राहु संस्कृत राहु हिंदू ग्रंथों में 9 प्रमुख खगोलीय पिंडों नवग्रह में से एक है और उल्काओं का राजा है। यह पृथ्वी के चारों ओर अपनी पूर्ववर्ती कक्षा में चंद्रमा के आरोहण का प्रतिनिधित्व करता है, जिसे उत्तरी चंद्र नोड भी कहा जाता है, और केतु के साथ यह एक छाया ग्रह है जो ग्रहण का कारण बनता है। कोई भौतिक अस्तित्व न होने के बावजूद ज्योतिष में इसके मजबूत प्रभाव के कारण प्राचीन ऋषियों द्वारा राहु को ग्रह का दर्जा दिया गया है। राहु को आमतौर पर केतु एक अन्य छाया ग्रह के साथ जोड़ा जाता है। राहु के प्रभाव में माने जाने वाले दिन के समय को राहु काल कहा जाता है और इसे अशुभ माना जाता है। हिंदू ज्योतिष के अनुसार राहु और केतु का कक्षीय चक्र 18 वर्ष का होता है और वे कक्षीय रूप से साथ ही जन्म कुंडली में हमेशा एक दूसरे से 180 डिग्री पर होते हैं। यह चंद्रमा की पूर्ववर्ती कक्षा या पृथ्वी के क्रांतिवृत्त तल पर चंद्र के आरोही और अवरोही नोड्स के 18 वर्ष के घूर्णन चक्र के साथ मेल खाता है। यह सरोस से भी मेल खाता है। लगभग 223 सिनोडिक महीनों लगभग 6585.3211 दिन या 18 साल 11 दिन 8 घंटे की अवधि, जिसका उपयोग सूर्य और चंद्रमा के ग्रहणों की भविष्यवाणी करने के लिए किया जा सकता है। राहु शनि पारंपरिक शासक ग्रह के साथ कुंभ राशि पर शासन करता है। खगोलीय दृष्टि से राहु और केतु आकाशीय गोले पर चलते समय सूर्य और चंद्रमा के पथों के प्रतिच्छेदन बिंदुओं को दर्शाते हैं। इसलिए राहु और केतु को क्रमशः उत्तर और दक्षिण चंद्र नोड कहा जाता है। ग्रहण तब घटित होता है जब सूर्य और चंद्रमा इनमें से एक बिंदु पर होते हैं, जिससे सांप द्वारा सूर्य और चंद्रमा को निगलने की समझ उत्पन्न होती है। सूर्य ग्रहण के लिए राहु जिम्मेदार है। दंतकथाएं, समुद्र मंथन। राहु का उल्लेख पौराणिक ग्रंथों में मिलता है। कहानियां प्राचीन काल के सबसे सुदूर काल में शुरू होती हैं, जब देवताओं और असुरों ने दूध के सागर का मंथन करके उसमें से अमरता का अमृत निकाला था। विष्णु की महिला अवतार मोहिनी ने देवताओं को अमृत वितरित करना शुरू कर दिया। हालांकि असुरों में से एक स्वरभानु ने देवताओं की पंक्ति में बैठकर अमृत पी लिया। सूर्य और चंद्र ने उसे देखा और उन्होंने मोहिनी को सूचित किया। हालांकि उस समय तक स्वरभानु पहले ही अमर हो चुका था। मोहिनी के रूप में विष्णु ने अपने चक्र सुदर्शन चक्र से स्वरभानु का सिर काट दिया। स्वरभानु, जिसे अब से राहु और केतु कहा जाता है, मर नहीं सका, लेकिन उसका सिर उसके शरीर से अलग हो गया था। उनके सिर को राहु के नाम से जाना जाने लगा, जबकि उनके शरीर को केतु के नाम से जाना जाने लगा। इस घटना के बाद राहु और केतु को ग्रह का दर्जा प्राप्त हुआ और वे पृथ्वी पर मनुष्यों के जीवन को प्रभावित कर सकते हैं। उसके धोखे को उजागर करने और उसके पतन का कारण बनने के कारण राहु और केतु सूर्य और चंद्रमा के कट्टर दुश्मन बन गए। इसके लिए राहु उनका पीछा करता है और सूर्य और चंद्रमा को भस्म करने का प्रयास करता है। चूंकि राहु शरीर के बिना सिर है, इसलिए जब वह उन्हें निगलने की कोशिश करता है तो सूर्य और चंद्रमा उसके गले से निकल जाते हैं। यह आवर्ती चक्र ग्रहण बनाता है, जो सूर्य और चंद्रमा का ग्रहण है, जो राहु के अस्थायी प्रतिशोध का प्रतिनिधित्व करता है। जलंधरा। सत्ता में आने के बाद असुर जलंधर को महान ऋषि नारद ने एक पत्नी की तलाश करने की सलाह दी थी। नारद ने संकेत दिया कि शिव की होने वाली पत्नी और अर्धांगिनी सुंदर पार्वती एक उत्कृष्ट पसंद होंगी। उनकी सुंदरता से प्रभावित होकर और अपनी निर्णय क्षमता में अक्षम होकर जलंधर ने अपने दूत राहु को बुलाया और उसे कैलाश पर्वत पर यह मांग करने के लिए भेजा कि शिव अपनी पत्नी को जलंधर को सौंप दें। राहु ने शिव को सूचित करते हुए संदेश दिया कि एक विनम्र योगी होने के नाते जो श्मशान घाट और जंगल में नग्न तपस्वी के रूप में रहता था, वह सबसे सुंदर देवी के योग्य नहीं था। उन्होंने कहा कि चूंकि जलंधर स्वर्ग, पाताल और पृथ्वी का शक्तिशाली नया स्वामी था,
इसलिए वह उसके लिए अधिक योग्य था। इन अपमानों को सुनकर शिव ने अपनी भौं से एक भयंकर ध्वनि और कीर्तिमुख नामक एक महान शेर जैसा राक्षस उत्पन्न किया। राक्षस ने राहु को भस्म करने के इरादे से उसका पीछा किया और उसे पकड़ लिया। राहु ने शिव से अपने जीवन की याचना की और अपने दावों से मुकर गया। इसके बजाय उसने शिव की स्तुति की और उनसे सुरक्षा और शरण मांगी। जवाब में शिव ने कीर्तिमुख के हमले को रोक दिया और राहु को इन घटनाओं को वापस जलंधर तक पहुंचाने के लिए स्वतंत्र कर दिया। हनुमान। जब हनुमान शिशु थे तो एक बार उनकी सांसारिक माता और पिता ने उन्हें लावारिस छोड़ दिया था। उसे भूख लगी और जब सूर्य उदय हुआ तो उसने विश्वास किया कि यह एक पका हुआ फल है। अतः हनुमान अत्यंत तीव्र गति से सूर्य की ओर छलांग लगाने लगे। वायु देवता और उनके दिव्य पिता वायु ने उन्हें जलते सूरज से बचाने के लिए उन पर ठंडी हवा चलाई। योगवश उस दिन राहु को सूर्य को निगलना था और उस पर ग्रहण लगाना था। जैसे ही राहु सूर्य के पास पहुंचा, उसने देखा कि हनुमान उसे खाने जा रहे हैं। हनुमान ने राहु को देखा और सोचा कि राहु भी एक फल है, इसलिए उन्होंने उसे भी खाने का प्रयास किया। राहु भागकर देवों के राजा इंद्र के दरबार में गया और शिकायत की कि उसे सूर्य से अपनी भूख मिटानी थी, लेकिन अब एक बड़ा राहु आ गया है जो सूर्य और खुद को भस्म करने की कोशिश कर रहा है। इंद्र अपने दिव्य हाथी ऐरावत पर सवार होकर राहु के साथ जांच करने के लिए निकले, जो एक बार फिर पीछे हट गया जब उसने देखा कि हनुमान कितने विशाल हो गए हैं। हनुमान सूर्य के रथ के साथ खेल रहे थे और फिर से राहु के पास पहुंचे। जैसे ही राहु ने मदद के लिए इंद्र को पुकारा, हनुमान ने ऐरावत को देखा और गलती से इसे एक और फल समझ लिया। जब वह अपने विशाल रूप में पास आया तो इंद्र ने उसके बाएं जबड़े पर वज्र से प्रहार किया और उसे घायल कर दिया। वायु द्वारा पकड़े जाने पर हनुमान वापस पृथ्वी की ओर गिरने लगे। अपने बेटे की चोट से क्रोधित होकर वायु ने ब्रह्मांड से सारी हवा खींच ली, जब तक कि सभी देवता, असुर और मनुष्य पीड़ित और दम घुटने नहीं लगे। उन्होंने ब्रह्मा से अपील की, जिन्होंने उनकी परेशानी का कारण बताया और उन्हें प्रसन्न करने के लिए वे उनके साथ पवन देवता के पास गए। ब्रह्मा ने हनुमान को पुनर्जीवित किया और अन्य देवताओं ने बारी बारी से उन्हें अलग अलग आशीर्वाद, वरदान और शक्तियां प्रदान की। ज्योतिष। चूंकि राहु और केतु दो विपरीत चंद्र नोड्स हैं, वे हमेशा कुंडली में बिल्कुल विपरीत घरों में दिखाई देते हैं। दोनों नोड सदैव प्रतिगामी गति में रहते हैं। हिंदू ज्योतिष में राहु भौतिकवाद, शरारत, भय, असंतोष, जुनून और भ्रम का प्रतिनिधित्व करता है। राहु का संबंध विज्ञान और तंत्र मंत्र से भी है। केतु की तरह राहु भी सूर्य और चंद्रमा का शत्रु है। ज्योतिष में इसे आमतौर पर एक अशुभ ग्रह माना जाता है। ज्योतिष हिंदू ज्योतिष है जिसमें नक्षत्र, नक्षतारा मंदिरों की सूची भी देखें, नवग्रह मंदिरों की सूची भी देखें और सप्तर्षि हिंदू देवताओं की सूची में शामिल हैं, जिनके समर्पित मंदिर विभिन्न हिंदू तीर्थ स्थलों पर पाए जाते हैं की अवधारणाएं शामिल हैं, जहां हिंदू यात्रा करते हैं। बौद्ध संस्कृति। पाली कैनन के संयुक्त निकाय के एक जोड़े में राहु का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। कैंडिमा सुत्त और सूर्या सुत्त में राहु सूर्य देवता और चंद्र चंद्रमा देवता पर हमला करता है, इससे पहले कि वह बुद्ध के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करने वाले एक संक्षिप्त छंद के पाठ से उन्हें रिहा करने के लिए मजबूर हो जाए। बुद्ध ने राहु को उन्हें रिहा करने का आदेश देकर जवाब दिया, जो राहु ने अपने सिर को 7 टुकड़ों में विभाजित करने के बजाय किया। 2 दिव्य देवताओं और बुद्ध द्वारा पढ़े गए छंदों को तब से बौद्ध धर्म विधि में भिक्षुओं द्वारा सुरक्षा की प्रार्थना के रूप में पढ़े जाने वाले सुरक्षात्मक छंदों के रूप में शामिल किया गया है।